क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या दे रखा है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 3.7 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर उसके बाद कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट रो में खड़े हैं, कुछ रोज हैं, पता नहीं कितनी। ये स्टूडेंट खड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसे रो बना रखी हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो, कि अगर हम 3-3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें तो एक रो कम हो जाएगी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर एक कोई रो के स्टूडेंट हैं, उसमें से 3-3 एक रो कम हो रही है, मतलब इस रो के सारे स्टूडेंट गायब हो जाएंगे, ठीक है। एक रो कम हो रही है मतलब सारे स्टूडेंट जाएंगे इस रो के। वो सारे स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं हर एक रो में। हर एक रो में हम ये जो हैं इसके, उसमें 3-3 एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं हर एक रो में, तो एक रो कम हो जा रही है। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तो देखो बेसिकली होगा क्या, कि अगर यहाँ पर 4 है ना, ये अगर मैं यहाँ पर कर दूं, मान लो ये एक रो में कितने हो गए? 5 हो गए। अब 5 इसके नहीं हो पाएंगे अभी। अब ये हो गए 6, 6 हो गए हर एक रो में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन में तो अगर मैं इस रो के इस हर एक रो में दो दो स्टूडेंट बढ़ा दूं तो एक रो कम हो जाएगी। मतलब कैसे? देखो ये 6 स्टूडेंट है ना इस वाली रो में, मान लो मुझे एक रो हटानी है। उसमें ये बोला है कि, उसमें उल्टा बोला है, उसमें ये बोला है कि 3 स्टूडेंट हर एक रो में एक्स्ट्रा कर दे तो एक रो कम हो जाती है। बोलना ये चाहिए कि अगर एक रो को कम कर दें तो हर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। होता क्या है वो मैं समझाता हूँ। जैसे ये रो है, मान लो इसको ये रो हटानी है मुझे, ठीक है। तो मैं इसके 2 स्टूडेंट, ये वाले 2 स्टूडेंट, ये वाले 2 स्टूडेंट और ये वाले 2 स्टूडेंट, ये वाले 2 स्टूडेंट मैं यहाँ पर रख दूंगा पहली वाली रो में, ये वाले 2 स्टूडेंट मैं यहाँ रख दूंगा और ये वाले 2 यहाँ रख दूंगा। तो होगा क्या, ये वाली रो पूरी खत्म और ये 2-2 स्टूडेंट बढ़ गए हर एक रो में। यही हुआ कि नहीं? बात समझ आई आपको थोड़ी थोड़ी? तो इस केस में क्या, हर एक रो में 2 स्टूडेंट बढ़े हैं जब एक रो कम हो गई। इसी तरीके से कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब हमें नहीं पता कितनी रो है कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक रो कम हो जाएगी अगर 3 स्टूडेंट बढ़ा दें, और अगर एक रो बढ़ा दें तो हर एक रो से हमें, क्या था, एक सेकंड, हाँ, 3 अगर कम कर दें हर एक रो से तो 2 रो बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे 3-3 बढ़ा दें, यहाँ से हटा दें तो 2 और रो बनानी पड़ जाएंगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे हमें तो इक्वेशन बनानी है। अगर आपको देखो क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अभी जो मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ तो फिर आप रटोगे, और रटोगे तो रटने वाली चीज समझ में नहीं आ पाती है। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर समझ आ गया तो पहले आप बता दो एक बार मुझे। अब देखो आगे क्या है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, नंबर पता नहीं पूछा गया, शायद टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल है यहाँ पर। एक तो रो कितनी है ये नहीं पता हमको, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट है ये नहीं पता हमको। तो यही दोनों चीज लेट कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट थे, अगर मैं बता दूं यहाँ पर 4 रो हैं और हर एक रो में 6 स्टूडेंट हैं। इसमें अगर मैं बता दूं कि 1 2 3 4 4 रो हैं और हर एक रो में 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं ये बता सकते हो आप? बता सकते हो? हर एक में 6 हैं तो 6 6 6 6 और 4 रो हैं तो 6, हाँ 6 into 4 कर दोगे आप। तो टोटल स्टूडेंट का इशू नहीं है, टोटल स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। आपको क्या पता करना है, रो, नंबर ऑफ रो और स्टूडेंट इन अ रो, ये पता चल जाए तो आप टोटल स्टूडेंट बता सकते हो। तो हम यहाँ पर 2 चीज लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू एक्स एंड स्टूडेंट इन अ रो इक्वल टू वाई। ये दोनों चीज हमने कर ली लेट। यहाँ पर अगर हमने ये लेट कर लिया तो हमें लिख सकते हैं देन टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एक्स वाई। टोटल स्टूडेंट हमारे एक्स वाई हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है उसने कि अगर हम क्या कर दें, क्वेश्चन पढ़ लेना आप, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया कि हर एक रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दें
तो एक रो कम हो जाती है। 3 स्टूडेंट बढ़ा दें, स्टूडेंट इन अ रो कितने, वाई, इसको क्या कर दें, y+3 कर दें, तो रो एक कम हो जाएगी। रो कितनी हो जाएंगी, x-1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो y+3 है और नंबर ऑफ रोज हैं x-1। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। अभी जो नया है उसमें हर एक रो में y+3 स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक रो कम करनी पड़ जाएगी, तो पहले जो x थी वो x-1 रह जाएगी। लेकिन अभी भी अगर हर एक रो के स्टूडेंट और नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टोटल स्टूडेंट ही आने हैं। तो इक्वल में क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट हमें पता है x×y है। ठीक है, तो बस इतना सा है ये कंसेप्ट, और समझ में आ गया तो फिर तो हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई वाई में करोगे xy आएगा, x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3x आएगा, -1 की y में करोगे तो -y आएगा, -1 की 3 में करोगे तो प्लस का 3 आएगा, और ये xy हो गया। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 3x - y + 3 = 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ठीक है, सेकंड क्या बोला है उसने, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि अगर हम 3 स्टूडेंट कम कर दें हर एक रो से तो 2 रो बढ़ानी पड़ जाएंगी। तो क्या कह रहा है कि हर एक रो से 3 स्टूडेंट कर दें कम, तो y है, हर एक रो में y स्टूडेंट थे, और तो y में से 3 कम कर दें, y-3 कर दें। इस केस में हमें 2 रो बढ़ानी पड़ जाएंगी, जो पहले x थी तो x+2 करनी पड़ जाएंगी। लेकिन अभी भी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ रो हर एक रो में स्टूडेंट का, तो टोटल स्टूडेंट ही मिलने हैं, जो कि हमें पता है कितने हैं, x×y हैं। स्टार्टिंग में थे टोटल स्टूडेंट xy। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, x का y में xy, x का इसमें -3x, 2 का इसमें 2y, इसका इसमें -6 xy से xy खत्म। इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से -3x है तो -3x ही रहने दो, +2y रहने दो, -6 = 0। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको जैसे ही आप ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +3x था या -3x था। ऐड करने से ये कट जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी करके बता दे रहा हूँ, आप खुद से आराम से करते रहना। -3 से कैंसिल होगा, ये दोनों ऐड होके y हो जाएगा, और ये -3 आएगा, y=3 आ जाएगा यहाँ से, y=3 यहाँ पुट करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, कुछ गड़बड़ हो गया, y=3 आ रहा है। यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर ये +3 नहीं -3 होगा कि -1 +3 माइनस आएगा ये, और ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस होगा, और y की वैल्यू अब 3 नहीं आएगी, ये इससे कटेगा, और ये होगा प्लस का y, ये -9, y की वैल्यू आएगी 9। y की वैल्यू अगर 9 आएगी तो ये यहाँ 9 अगर पुट करते हो तो -9 -3 -12, ये उधर जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो। क्या क्रॉस वेरीफाई करना चाहो, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ रो, और हर एक रो में y स्टूडेंट लेट किए थे। तो 4 रो हैं और हर एक रो में 9 स्टूडेंट हैं, तो 9 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 या 9 यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बोला था इसने कि अगर आप एक रो को खत्म कर दो तो हर एक रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दो तो एक रो कम हो जाएगी। तो होगा क्या, 3 ये और 3 ये, तभी तो 9 हुए ये। तो इन तीनों को, इस 3 को इस रो में, इस 3 को इस रो में, इस 3 को इस रो में कर दोगे तो 3 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, एक रो कम हो जाएगी। सही है, मतलब जो हमने सोच रहे थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, नंबर ऑफ रो x हैं और हर एक स्टूडेंट में, हर एक रो में 9 स्टूडेंट खड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा।
तो क्या दे रखा है, एंगल सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं ए बी सी, तो ट्रायंगल में एंगल क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पता है, अगर तीनों एंगल हैं तो क्या होता है, बोलो, कुछ वैल्यू पता है एंगल से रिलेटेड, तीनों एंगल से रिलेटेड। हाँ, तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमें एक डिजिट पता है तो वही लिख देंगे। वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं x प्लस 3 इक्वल टू 9 × 4, क्या यहाँ पे आप x की वैल्यू बता पाओगे, बोलो, कितनी आएगी, 9 × 4 = 36, -3 उधर जाएगा तो 33 आ जाएगी 33। अब मुझे बताओ x प्लस 3y इक्वल टू 9, अब यहाँ x की वैल्यू बता पाओगे, ये y है, y है ये x है, ये नहीं है, यहाँ x की वैल्यू बतानी है, श्रुति बता पाओगे, अभी नहीं बता सकते, क्यों, यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, x भी है y भी है। अब आपको क्या पता है x की क्या वैल्यू है y की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो अब नहीं बता पाओगे यहाँ पर। तो एक वेरिएबल होता है तो बता लेते हो, दो होते हैं तो नहीं बता पाते आप। इसी तरीके से यहाँ पर अभी तीन चीजें, एंगल ए भी है, बी भी है, सी भी है, वो इक्वल टू 180, हमें नहीं पता कौन सा क्या है। अगर मैं इसको एक ही एंगल में कन्वर्ट कर दूं तो आपको वो एंगल पता चल जाएगा। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, सी की जगह मैं थ्राइस ऑफ बी लिख सकता हूँ, ठीक है क्या नहीं, सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी इक्वल टू क्या है, थ्राइस ऑफ एंगल बी, यहाँ पे लिख दूंगा थ्राइस ऑफ बी। ये बी ऑलरेडी है ही है, लेकिन ए को भी फिर मुझे बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, चलो मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। एंगल ए को, चलो पहले मैं कर दूंगा पूरा, फिर ही करते हैं। सी को मैं 3 टाइम्स ऑफ बी लिख दूंगा, बी है ये, ए को भी मुझे बी में ही कन्वर्ट करना है, तो कर पाओगे आप, ए बी के कितने के इक्वल होगा, बोलो बोलो। देखो इन दोनों से देखो आप, यहाँ पर ए और बी हैं केवल, तो अगर मैं यहाँ पे दो इक्वेशन बना रहा हूँ, एंगल सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, बी और सी में रिलेशन। इससे देखते हैं बी और सी में क्या, ए और बी में क्या रिलेशन निकलेगा। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए है प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा ये। तो ये 2b है, 3b है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो b रह जाएगा इधर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। तो b की जगह में क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए रख सकता हूँ, या फिर a की जगह में b/2 रख सकता हूँ, ये नीचे आ जाएगा। आ रही है बात समझ या नहीं, पहले बता दो यहाँ तक। देखो अभी यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है आपको, लेकिन हमें करना क्या है, तीनों को एक ही चीज में चेंज करना है। ये मैंने लिख लिया यहाँ, फर्स्ट और सेकंड से तो ये है, और सेकंड और थर्ड से ये निकल के आया। एक सेकंड प्रियांश, तो यहाँ तक क्या हुआ, ये सी और बी में रिलेशन आ गया, ये ए और बी में रिलेशन आ गया, बस इतना ही हमें जरूरी था। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं तीनों को ए में कन्वर्ट कर लूँ या तीनों को बी में कन्वर्ट कर लूँ, जिसमें मर्जी है उसमें कर सकता हूँ। मान लो मैं बी में कन्वर्ट करता हूँ तीनों को, कैसे मैं बताता हूँ। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बी की टर्म में, एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए है, तो ए को लिख सकता हूँ, ये दो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अपॉन 2, 2 नीचे चला जाएगा। तो ए की जगह पे रख दे रहा हूं मैं एंगल बी अपॉन 2, एंगल बी तो बी ही है, और सी की जगह पे रख सकता हूं मैं थ्राइस ऑफ एंगल बी। ये कितना आया, 180, ठीक है। अब ये 1 और 3 4 हो गए, 4 और आधा 4.5, 4.5 कितना होता है, 4.5, या फिर 9/2 एंगल बी इक्वल टू 180। ये 4.5 9/2 कैसे लिखा, ये समझ आया। 8 होता तो 8/2 4 होता, तो 9/2 क्या आता है, 4.5 होता है।
तो अब ये क्या होगा, 9 से ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार, और 2 की उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल बी बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, एंगल बी बराबर 40 आ गया, तो बी बराबर यहाँ रख दो, यहाँ बी की वैल्यू रखोगे तो 40/2 एंगल कितना आएगा, 20। 40 रखोगे, 40/2। सी की अगर बात करें तो सी कितना था, सी था थ्राइस ऑफ एंगल बी, बी का 3 गुना, बी का 3 गुना 120। क्वेश्चन तो ये है आसान, लेकिन अभी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, थोड़ा सा इसी जगह पर रहना, आप सही है। तो है क्या यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देने वाली चीज है कि C इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी है, वो तो ठीक है, वो तो आप पुट कर लोगे, लेकिन A और B में भी रिलेशन चाहिए। C और B में तो हो गया, C और B के बाद A और B में भी चाहिए हमको रिलेशन। वो कहाँ से मिला, इन दोनों से ये रिलेशन मिला, बस ये दोनों रिलेशन मिल गए ना। अब आप चाहो तो इन तीनों को A में कन्वर्ट कर लो, चाहे B में कर लो। मैंने B में किया, A में भी कर सकते थे, पता है कैसे, A को तो A ही रहने देंगे उस केस में, यहाँ कर देता हूँ, A को तो A ही रहेंगे, बी की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, बी की जगह पे रख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए, और सी को भी फिर मुझे एक ही टर्म में रखना है। सी इक्वल टू कितना है, थ्राइस ऑफ बी, लेकिन मुझे एक ही टर्म में रखना है, तो बी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस रखूंगा 3 पहले से, तो 6 हो जाएंगे, ये 6 ऑफ एंगल ए हो जाएगा ये। तो सी की जगह रख सकता हूं मैं 6 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180। कितना आएगा ये, 3, 6 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 9, 9 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, 9 से कट जाएगा ये 20 टाइम, तो एंगल ए इक्वल टू 20 आ जाएगा, जो कि आया था पहले भी। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अभी भी हो, तो आप पूछ लो अभी।